नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को जांच करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और खूंटी में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 युवकों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इस योजना से लगभग 58,50,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार 1000 कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के लिए नियोजन के 12% के अंशदान के साथ साथ कर्मचारियों के हिस्से के 12% का भी भुगतान करेगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नंबर से जुड़े भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करेगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क बिना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा और देश में वाईफाई क्रांति आएगी। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमिका में कोची को लक्षद्वीप से समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से जोड़ने की परियोजना की भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस पर 1072 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। यह संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नए भवन की साज सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिला जुला स्वरूप होगा। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी से दोपहर 12:55 से किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR लाइव न्यूज 24/7 और आकाशवाणी AIR के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। इस कारण आकाशवाणी रांची से दोपहर 1:20 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 लत छोड़ने का संकल्प अभियान शुरू किया। यह वैश्विक अभियान वर्ष भर चलेगा। इस अवसर पर व्हाट्सएप पर लत छोड़ने की चुनौती और तंबाकू छोड़ने के 100 से अधिक कारण नाम के एक प्रकाशन को भी जारी किया गया। इस अभियान के तहत कम से कम 1 करोड़ ऐसे लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी जो तंबाकू छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे डिजिटल समुदायों का निर्माण करेंगे जहां तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को सामाजिक स्तर पर सहायता मिल सकेगी।
इसका लक्ष्य उन्हें देशों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां विश्व में तंबाकू का सबसे अधिक उपयोग करने वाले लोग रहते हैं। धूम्रपान के कारण हर वर्ष 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के कांके स्थित जुमार नदी और उसके आसपास के सरकारी जमीन घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को जांच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एसीबी को अधिकतम 45 दिनों के अंदर इस घोटाले की जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बोकारो जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से सहयोग करने के लिए कहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में बोकारो जिले के बैंक अपेक्षा अनुसार सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने बैंक प्रबंधकों को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त राजेश सिंह ने बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर बोकारो को औद्योगिक जिले के रूप में विकसित करने में सहयोग करने को कहा है। उन्होंने बताया है कि बैंक ऋण देने में टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में निर्धारित लक्ष्य 20 दिसंबर तक पूरा किया जाना चाहिए। उपायुक्त ने जिले के उप विकास आयुक्त को प्रत्येक सप्ताह बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठकर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 93,15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 402 लोगों की जान गई। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,41,360 हो गई है। इस समय 3,78,909 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को कोविड जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोगों से कोविड संबंधित सावधानी बरतने की अपील की थी। इसमें हाथ धोना, सही ढंग से मास्क लगाना और 1 गज की दूरी बनाए रखना शामिल है। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एम तौसीफ ने कहा कि राज्य में हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर 29 दिसंबर को किसानों को ऋण माफी की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पूर्व कांग्रेस गठबंधन ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। खूंटी जिले के कर्रा में नाबालिग छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की छात्रा के साथ पहले से जान पहचान थी। दुमका में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वारदात की सूचना पर दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पीड़िता ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बैठक के बाद डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि मामले की त्वरित जांच की जाएगी। मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने पर पलामू के एसपी रहे और वर्तमान में बिहार के डीजी अरविंद पांडे पर नीतीश कुमार की सरकार ने कार्रवाई की है। पलामू के 23 साल पुराने मामले में बिहार कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी श्री पांडे के वेतन और प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जैसा कि आपको मालूम हो, वर्ष 1997 में नक्सलियों ने मनातू के वीडियो भवनाथ झा की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप तत्कालीन एसपी अरविंद पांडे पर लगाया गया था। तभी से उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित भावे गांव में खलिहान में आग लगने से 612 बोरे धान जलकर बर्बाद हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि गांव के बाहर किसानों ने बटाईदार में जमीन देकर खेती का काम शुरू किया था और धान की फसल लगाई थी। इस घटना में किसानों को लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और अब संक्षिप्त खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर रांची में आज एनएसयूआई ने जरूरतमंदों के बीच वस्त्र, फल, मिठाई, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। पलामू जिले में अलग अलग 3 सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को जांच कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और खूंटी में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 युवकों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।